हेलो गाइस आज हमारे कॉलेज में होने वाला है यूनानी डे। मैं नहीं मानता। तो यूनानी डे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पूरे यूनानी वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आज, कल, परसों, पल्ले दिन 4 दिन तक रोज कोई ना कोई कंपटीशन होगा। तो क्या नाचो मैं? तो आज हमारा कंपटीशन है पोस्टर मेकिंग। तो गाइस हम चलते हैं पोस्टर में, और तुम्हारे भाई ने सब में लिया है पार्टिसिपेट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखते हैं आज। गाइस जी देखो, ये हमारे सीनियर है, सबसे सीनियर समीर भाई। ओह माय गॉड, वाओ। ये आता भाई, वाओ, वेरी डेंजरस। ये हमारी ओस, ये देना बोल, इनको नहीं दिखाते। टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सर वहाँ तक? आ रही है। तो आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ यूनानी टिप इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो हम ये जानेंगे इस पोस्टर से। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होता क्या है? जो हमारे आजकल के लाइफस्टाइल वो चेंज हो रही है, उसमें लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेजीनेस आ रही है, और पहले की जो लाइफस्टाइल थी उससे चेंजेस करके हम जो अपनी आज की लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, उससे जो डिसऑर्डर्स डिजीज होती है उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैटी लीवर, स्ट्रेस एंड बलगमी जो मिजाज होता है, हमारे जो यूनानी टिप में जो कॉन्सेप्ट है 4 ह्यूमर्स का, 4 अखलाक का, वो ये है। तो मतलब दम, बलगम, सफरत होता है। इनके बढ़ने और घटने से, यानी उनकी ज़ाती और कमी दोनों से हमारी लाइफस्टाइल हार्म होती है। तो हम यूनानी कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। यूनानी कॉन्सेप्ट जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे 2 तरीके से काम करता है। एक तो होता है अखलाक का मोतदिल होना, और एक असबाब सित्ता तरीक़ों का मोतदिल होना। तो हम बात करेंगे पहले अखलाक का। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में 4 अखलात होते हैं यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग: दम, बलगम, सफरा एंड सौदा। ये चारों अखलात अपनी क्वांटिटी और अपने मोतदिल रहने चाहिए। मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो भी मोतदिल होनी चाहिए, ना उनसे ज़्यादती हो ना कमी हो। इनकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है। और ये कितने ज़्यादा होते हैं? कोई अखलात ज़्यादा होता है, दम ज़्यादा होता है, बलगम उससे कम होता है, सफरा उससे कम होता है, सौदा सबसे कम होता है। तो इनको मोतदिल रखना ज़रूरी है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है 6 एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ लाइफ, यानी असबाब सित्ता तरीक़ा। यानी 6 चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे को हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि पहली है हवा, यानी हमें हेल्दी हवा लेनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए और पॉल्यूटेड एयर से बचना चाहिए। सेकंड आता है माकुलात व मशरूबात, यानी फूड एंड ड्रिंक। अच्छी डाइट लें, वेजिटेबल्स लें और जंक फूड को अवॉइड करें। ड्रिंक्स में आएगा कि हम हेल्दी ड्रिंक्स लें, मिल्क लें एंड दूसरे जूस वगैरह लें, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, इनसे बचा जाए। थर्ड आता है हरकत व सुकून बदनी। हरकत व सुकून बदनी से मुराद है कि हमारी बॉडी को टाइम पे हरकत मिले और टाइम पे सुकून मिले, ना तो टाइम से ज़्यादा ज़्यादती हो ना कमी हो। मतलब उसको ज़्यादा ना हरकत दी जाए हमारी बॉडी को, ना ज़्यादा सुकून दिया जाए। इससे भी हमारी लाइफस्टाइल में इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ आता है हरकत व सुकून नफसानी। बॉडी के साथ साथ हमारे नफ्स को, यानी ब्रेन को भी हरकत व सुकून टाइम पे चाहिए होता है। यानी उससे ना ज़्यादा हरकत दी जाती है, ना उसको ज़्यादा आराम किया जाए, ना उसको सुकून पे रखा जाए। फिफ्थ आता है नौम यकसा। नौम यकसा से मुराद है जागना है, सोना। यानी हमारे को टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पे जागना चाहिए। आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सबसे बड़ी बीमारी ये नौम यकसा ही है। पहले के लोग 10 बजे सो जाते थे आराम से, आजकल लोग 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे तक जागते हैं और 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। तो उनसे क्या, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, और उनकी नींद पूरी नहीं होती है, जागते टाइम पे नहीं है। इस वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लास्ट एंड फाइनल आता है इस्तफराग व एतबाद, यानी जो हमारी बॉडी में ज़रूरी कंटेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी में रहने चाहिए, रुकने चाहिए, वो रुकें, और जो हमारी बॉडी से दफ़ा होने चाहिए, निकल जाने चाहिए, वो निकल जाए। अगर ये हमारी बॉडी से दफ़ा होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अगर बॉडी में रुक गए तो उससे हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो हो गई यूनानी कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे कि इनको प्रिवेंशन कैसे करें, इससे बचाव कैसे करें। पहले से हम क्या क्या चीज़ें अपनाएं जिससे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं हो। तो पहला आता है बैलेंस ऑफ मिजाज। मिजाज का बैलेंस करना, यानी हमारे बॉडी में अखलाक के साथ साथ मिजाज होते हैं,
हार, बारिश, रतब, इन यबूसत। इन चारों मिजाज का बैलेंस करना पहले से, बाद में नहीं पहले। फिर आता है हेल्दी लाइफस्टाइल एजुकेशन। हमारे को हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिससे हमारी लाइफस्टाइल जो है पहले से मेंटेन रहे, इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाए, जो डिजीज है उनसे लड़ा जा सके। फिफ्थ आता है अर्ली करेक्शन ऑफ सुए मिजाज। जैसे हमने पढ़ा मिजाज का बैलेंस करना, अब मिजाज बिगड़ जाता है तो सुए मिजाज हो जाता है। तो सुए मिजाज का हम पहले से अर्ली डायग्नोस कर लें, उसको पहले से पहचान लें, उसका इलाज पहले ही कर लें, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगा। फिर आता है करेक्ट इलाज, कि अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया तो उसका इलाज कैसे करें। तो इलाज में आता है गिजा, दवा एंड थेरेपी। थेरेपी इसमें जैसे कपिंग हो गई, हिजामा हो गया, एंड तलाक हो गया, एंड मसाज वगैरह, एंड वेपर थेरेपी हो गई। ये सारी जो थेरेपीज होते हैं इनके हम इलाज कर सकते हैं। स्ट्रेस का कैसे करोगे? स्ट्रेस का मैम जैसे आजकल मैंने बताया कि नो में यक्जा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है। तो इंसान जब अपनी पूरी नींद लेगा और अच्छे से जागेगा ना, तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसको हरकत पे सुकून, नफसानी भी ज़रूरत होती है। तो ये 6 जो असबाब सित्ता ज़रूरी है ना, अगर ये मोतदिल होंगे ना तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होगा ही नहीं। फिर आता है हर्बल मेडिसिन यानी दवा। हम हर्बल मेडिसिन में माजून हो गई, इतनी फला हो गए, एंड शरबत हो गए, खमीराज हो गए, तो ये सारी जो दवा हर्बल मेडिसिन है, अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है तो इन मेडिसिन से हम उसको कम कर सकते हैं। फिर आता है गिजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गिजा अगर हमारी खराब है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता ही होता है। लाइक डायबिटीज़ एंड हाई वेट मैनेजमेंट, ये सब जो वेट बढ़ता है, बलगम बढ़ता है, सफ़र बढ़ता है, सब गिजा के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर आता है मैनेज। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होगा, उसको मैनेज कैसे करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट आता है डायबिटीज़ का कंट्रोल। अगर किसी को डायबिटीज़, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डायबिटीज़। डायबिटीज़ का अगर कंट्रोल हमने पहले कर लिया, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें गीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। गीज़ा से फ़र्क नहीं पड़ा तो हम उसको दवा देंगे, फिर थेरेपीज देंगे। फिर आता है वेट मैनेजमेंट। अगर हमारा किसी इंसान का एक BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो वेट है, अगर वो वेट से ज़्यादती हो रही है तो वो भी बीमारी का सबब है, और कम हो रही है वो भी बीमारी का सबब है। तो उसको एक वेट के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करा जाए, तो वो भी गीज़ा से होता है। फिफ्थ आता है हाइपरटेंशन रिलीफ। ये सबसे बड़ी बीमारी है, आजकल लोग BP की गोलियां बहुत खा रहे हैं। तो BP की गोली के लिए हमारे यूनानी में एक अर्जुन की छाल है, जैसे हमारे आसिफ सर ने बताया था, अर्जुन की छाल होती है अच्छा बेटे में। आपने बताया था अर्जुन की छाल मिलती है यहाँ पे पेट्रोल पंप के पीछे। अर्जुन की छाल जो है वो बड़ा हरामी हो बेटा। सही है। तो अर्जुन की छाल जो है वो हमारे हाइपरटेंशन को, BP को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है, जो हमारी यूनानी का एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। फोर्थ आता है स्ट्रेस रिडक्शन। जैसे आपने पूछा मैम स्ट्रेस को कैसे कम किया, तो स्ट्रेस का जैसे मैंने बताया कि 9 बजे अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें, और उसको हमारे जो हरकत में सुकून बदनी और नफसानी उसको कंट्रोल किया जाए। फिर आता है लास्ट है जो यूनानी 2026 की थीम है, वो है इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिसेस। यानी जो हमारे पुरानी थेरेपी से, पुराने जो एविडेंसेस है, पुराने जो सबूत है, उनको हम लेके इनोवेशन करें, यूनानी में कोई नए बदलाव करें, कई आइडियाज़ करें। थेरेपी एविडेंस सारे पुराने हैं, पर हम इनोवेशन हमारे कुछ आइडियाज़ लगाएं और उसको आगे लेके जाएं। थैंक यू।